answers? Good. So let us begin with the session now. Now, children, when I talk about career education, this we have already discussed. You are in 8th to 10th. Now, I want to show you a video. Please let me know if you are getting the audio. If in case audio is not audible, please let me know. Okay, just a second. Yeah, now it will play. Okay, just give me a second, children. I think I will have to share some other screen with you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हाउ अ करियर चॉइस इज मेड इन इंडिया। कि अगर हम इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो मैक्सिमम बच्चे अपना करियर किन बेसिस पे चूज करते हैं। इंडिया में हम बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से मेजर कैटेगरी में रहते हैं हमारे 99% स्टूडेंट्स, 99% एस्पायरेंट्स, 99% और सिर्फ 8% से 1% कैटेगरी को हम सेपरेट करना चाहेंगे यहाँ पे। अब 99% कैटेगरी में से उनका पहला चॉइस रहता है करियर चूज करने का, वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे है और उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप, कि जहाँ मेरा दोस्त जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, बिल्कुल जय और वीरू की तरह कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सेकेंड चॉइस आ जाती है करियर चूज करते वक्त कि उनकी पड़ोसन शर्मा जी, उनके पड़ोसी शर्मा जी, उनकी लड़की ने लाइफ में क्या अचीव कर लिया है। कि अगर शर्मा जी की लड़की इंजीनियर बन गई है तो बेटे को भी बनना चाहिए, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का बहुत अच्छा करियर है, और अगर क्लैट का एग्जाम कर लिया है तो बेटा तुम भी क्लियर कर सकते हो और लॉ में एंट्री ले सकते हो। देन थर्ड चॉइस रहता है जो कई बार बहुत बहुत और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है हमारे बच्चों के लिए, और वो क्रिएट भी उनके खुद के माँ बाप के द्वारा ही किया जाता है। वो रहता है माँ बाप के सपनों का बोझा। बेटा अगर मैं लाइफ में मेरे पास मौका होता तो शायद मैं डॉक्टर होती, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। इन सब के बाद एक चौथा रीजन रहता है कि बच्चे ने लाइफ के अंदर 10th के अंदर कितना परसेंटेज स्कोर किया। कि अरे अगर 90% स्कोर कर है तो यार गुड फॉर साइंसेस, अगर 70 to 80% तो कॉमर्स, और उससे बिलो तो सब ह्यूमैनिटीज ही करना, तुम्हारा करियर खत्म है, तुम सिर्फ आज के लायक ही रह गए हो। इस सब के बाद जो लास्ट चॉइस रहता है 99% एस्पायरेंट्स के लिए, वो रहता है कि उनकी आसपास की जनता क्या कर रही है, कि भेड़ बकरियों का झुंड किस ओर जा रहा है। अगर सब लोग फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो इन्हें भी जाना है, सब लोग इंजीनियरिंग तरफ जा रहे हैं तो इन्हें भी जाना है वहां पे पढ़ाई करने के लिए। देन इन सबसे बचकर सिर्फ 1% जनता ऐसी है, सिर्फ 1% कैटेगरी ऐसी जो सोचती है कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। वो फॉलो करती है अपने खुद के ड्रीम्स, वो ड्रीम्स फॉलो करके सीखती है टू लर्न टू स्टैंड आउट, टू मेक अ चॉइस ऑफ अ करियर जो उन्हें पसंद है, अ करियर ऑफ चॉइस एंड नॉट बाय चांस। सो यहाँ मैंने आपको बताया है कि हाउ करियर चॉइसेस मेड इन इंडिया। अगर आप और जानना चाहते हैं अबाउट करियर चॉइसेस, अबाउट हाउ टू मेक अ करियर चॉइस फॉर योर लाइफ, तो प्लीज follow and subscribe our channel My Career. Okay, so now we have already gone through the video, and that was a video I made long time back, and I know that it carries a lot of value even now. So मैं आपसे जानना चाहूंगी that आप में से किस किस ने इनमें से कौन सा चॉइस पिक किया था अपना करियर चूज करने के लिए? वर यू पार्ट ऑफ 90 और अभी चूज कर रहे हो? सो राइट नाउ कहीं ना कहीं डिस्कशन स्टार्ट हो गया है इन द क्लास, एट होम, विद फ्रेंड्स. So what is the choice that you are making? So you have given you so many choices. क्या क्या choices थे? बच्चे कैसे career choose करते हैं? Write the names. What are the choices they pick up? Okay, so we have some kids who are talking about dream.
Okay, be honest. Yes, no, Bhavna is honest. Those things, yes, this happens. I took science because my parents wanted me to go into science. Hmm. Okay. Yes, you can write in chat section. Only I can read it. So that's perfectly okay. Yes. So some are saying dreams, some are saying parents, someone is saying dad. I will not name over here because ये आपका personal choice है. Okay. And then some are saying friends, and there are students who are saying कि हमने 1% जो probability है to choose the best career as per my desire. I've also done that, which is good, which is actually very good. But few of us are not able to make a choice that we feel is our dream, and we want to do it. और दूसरी बात, how confident I am कि जो मेरा सपना है वो ठीक है या नहीं है, that how confident I am that I want to choose a career, I want to go for a stream, I want to go for a particular career, and how confident I am कि जो मेरे वाला choice है वो ठीक है या नहीं है, am I the right fit for it or not. I still remember जब मैं स्कूल में थी, जैसे आपकी एज में थी, एंड वंस आई आफ्टर माय ग्रेड 10 मैं अपनी मम्मा के पास गई, मैंने उनको बोला मम्मा मुझे आर्ट्स लेना है, आई वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज। कहते क्यों लेना है, एंड उस टाइम पे ना शायद उससे पहले कोई मूवी आई थी या कुछ ऐसा था, कोई मूवी आई थी, एंड आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई थॉट अबाउट टेकिंग दैट करियर। कहते क्यों लेना है, मैं कहा आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। सो कहते अच्छा बेटा आपको पता है फैशन डिजाइनर करते क्या है, हाँ मम्मा दे मेक स्टाइलिश क्लोथ्स, तो वो लोगों के लिए बहुत ही स्टाइलिश क्लोथ्स बनाते हैं, दे मेक all that accessories, all those attires, and I think that I will be very good with it. So she said, okay, I trust you that you will be very good with it. तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, मुझे कहते कि सुरभि कम हेयर, एंड उन्होंने मुझे एक कपड़ा पकड़ाया, सुई धागा दिया और बोला कि चलो इसको थोड़ा स्टिच करो, and she told me to stitch certain things, so I started doing it and started doing it. जब मैं उसको करने लगी तो आधे घंटे के अंदर I was almost crying कि मुझसे ये सुई धागे वाले काम नहीं होते हैं. I cannot do this task of holding a needle in my hand and working on this task. And that time she made me realize कि if you cannot do this task even for next 10 minutes or 30 minutes, और तुम बात कर रहे हो कि इसमें तुमको अपना करियर अपना चूज करना है, so it means somewhere you have not identified your interest. तुम्हारा इंटरेस्ट तो है पर तुम्हारा टैलेंट नहीं है उसके अंदर. इंटरेस्ट है, टैलेंट नहीं है. टैलेंट भी हो सकता है पर डिवोशन नहीं है जो वो करियर डिमांड करेगा. So there are a lot many parameters which I have to take care of while any one of us is choosing a career, जो हमें ध्यान में रखना होगा. So before I go to those parameters, मैं आपको एक बहुत ही interesting story बताऊंगी about this father and son. You can see on the screen they are very cute, and I will tell you a very interesting story about this father and son. So एक बार क्या हुआ, हाँ जैसे बच्चे होते हैं और अगर पेरेंट्स यहाँ पे हैं वो मेरी बात से बहुत कोरिलेट करेंगे. सो आई हैव अ स्टूडेंट सेइंग समथिंग. Lavish beta, I think can everybody hear my audio properly? If yes, please write yes. Please mention yes. Thank you. Lavish beta, इस केस में आपको अपना थोड़ा सा या तो आप ईयरफोन्स लगाइए or you check your speakers because most of the students can hear me. So I think you have to cross check your connectivity. तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप लेटर इसको देख भी सकते हैं. Okay, so now let me also, somebody is unmuting again and again. Let me. No. Okay, just a second. लिख दो जी, लिख दो. Okay, now all of you are on mute once again. Okay, so now we are back over here. Now I want to tell you this interesting story about father and son. So एक बच्चा था बिल्कुल आपकी तरह and was dreaming to go ahead and finalize on certain careers. And उन्होंने अपने पापा को कहा कि नहीं मेरे को तो ना अपना choice खुद करना है because I know that I am on the right direction and I will make my own choices and मैं वो करूँगा जो मुझे करना है. So ही सेड कि पापा ने बोला कि अच्छा मुझे थोड़ा प्लान तो बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है कि तुम कैसे करोगे. कहता आई जस्ट वांट टू गो विद माय इंस्टिंक्ट कि मुझे बस अपने इंस्टिंक्ट से जाना है, मुझे जो अच्छा लगेगा आई विल डू दैट एंड आगे अपने आप ही रास्ते खुलते रहेंगे.
yes, it has worked for many people, it has worked for many people, I must say. पर उसके पापा ने कहा कि ठीक है, you can go and you can go the way you want to do, a beautiful father again. तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा. ओके, सो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहीं घूमने जाना था, सो दे वांटेड टू गो टू समवन्स मैरिज. तो फादर एंड सन दे गॉट रेडी और वो गाड़ी में बैठ गए और वो मैरिज के लिए निकल गए. अब हुआ क्या, जब वो मैरिज के लिए जा रहे थे तो एक चौराहा आया, तो बेटे ने बोला कि पापा लेफ्ट ले लो. तो उसके पापा ने बोला नहीं नहीं, हमको तो स्ट्रेट जाना है. तो बोला कि नहीं, लेफ्ट जाना है. कि पापा कहते नो, आई नो दैट वी हैव टू गो स्ट्रेट, सो मैं वो करूंगा जो मेरी इंस्टिंक्ट कहती है, और मेरी इंस्टिंक्ट मुझे कह रही है कि हमको स्ट्रेट जाना है. तो बेटा चुप हो गया कि चलो, बिकॉज फादर वाज सेइंग एंड फादर वाज ऑन द ड्राइविंग सीट, तो उनको वही बात माननी थी जो फिर फादर कह रहे थे. तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, हम लोग सीधा चल पड़ते हैं. वो लोग सीधा निकल गए. अब वो काफी देर तक ड्राइव करते रहे एंड बेटे को लग रहा था कि अरे, रास्ता जहाँ पे मैरिज पैलेस जाना था, मैरिज पैलेस तो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे था, एंड अब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं और हम दूर दूर तक मैरिज पैलेस के पास नहीं है. उसने अपने पापा को फिर बोला कि अरे पापा, यू आर एक्चुअली टेकिंग अ रॉन्ग डायरेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से लेफ्ट लेके ना उतर जाना चाहिए लेन में, एंड वी शुड चेंज आवर डायरेक्शन. उसके फादर ने बोला नो 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 नो, आई विल गो विद माय इंस्टिंक्ट, मेरे को जो ठीक लग रहा है अभी तो मैं वही करूंगा. तो उसने बोला ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, वी कैन गो अहेड एंड वी कैन डू दैट. तो वो आगे निकल गए एंड पापा वाज ड्राइविंग, सो दे वेंट अहेड. नेक्स्ट, अगेन द चाइल्ड स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड कि पापा आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो, यू आर गेटिंग फार फ्रॉम द डेस्टिनेशन, आप अपनी डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हो. इसके पापा ने बोला कि हाँ, मुझे लग रहा है कि हमें अब रास्ता बदल लेना चाहिए, तो आई थिंक वी शुड चेंज आवर डायरेक्शन. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो बेटा, आप अगर कह रहे हो और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि हमको एक हल्का सा यू टर्न ले लेना चाहिए, हमको यू टर्न ले लेना चाहिए. यहाँ से आके उन्होंने ये बात बोली. तो व्हेन ही रीच्ड हियर, तो क्या यहाँ से यू टर्न लेना आसान था? ओके, टेल मी, वाज इट इजी? राइट इन चैट सेक्शन, was it easy or was it no? Yes or no? क्या easy था यहाँ से यू टर्न लेना? नो. अच्छा, पॉसिबल था? अगर पॉसिबल था तो लिखो यस. पॉसिबल अगर है तो यस लिखो, बट इजी नहीं है. इजी तो फॉर श्योर नहीं है, हाँ, बट पॉसिबल है. Okay, so it was possible, but it was not that easy. So this is where at a place जहाँ पे उसके पापा ने बोला कि चलो अब एक काम करते हैं, हम U-turn लेते हैं and we will go to the destination. Now they took a U-turn and they reached to their destination. तो जो बहुत छोटा सा रास्ता था वो बहुत ही लंबा हो गया to reach to that destination. तो उनको तो यहाँ से यहाँ पहुँचना था, but they were moving around here and there for the marriage palace. Am I right? अब what do we learn from here? What are the learnings? वो पहुंच तो गए बट लेट पहुंचे. हमने क्या सीखा यहाँ पे? Any learning? Yeah, I'm getting answers. Yes, I want your answers. हमने क्या सीखा? कुछ सीखा हमने? अगर सीखा तो क्या सीखा? कि हमेशा दूसरों की सुननी चाहिए? हाँ, थोड़ी सुननी चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनो सबकी, वही करो जो आपको सही लगता है. But we have to think before taking any step or decision. Shalpreet, very good answer. The child is right. इस moment पे, yes, the child was right that we have to walk on right road. But yes, हमें कैसे पता लगेगा कि right road है या नहीं? That is important. Lavish is saying, yes, Lavish, I love your answer, beta. Anyone else has any answers? So yes, we have got some suitable answers कि हमें सुनना चाहिए, हमें एक सही रास्ता पकड़ना चाहिए. We have to think before taking any decision. Yes, we have to think. In the beginning, we should choose appropriate course. Okay. We learn that we should think properly first. Yes. Now,
to help of people teachers course. Okay, so yes, we can we can choose a appropriate course in the beginning अगर हम थोड़ा सा सोच ले, बिल्कुल थोड़ा सा सोच ले. Now इसके अंदर हमें कौन हेल्प कर सकता है? तो हमने दो चीजें सीखी एक्चुअली. अगर आप मुझसे पूछो, we must have a clear direction or road map. Am I right? हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए और हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि अरे मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे पहुंचना कहाँ पे है. मेरे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन, जहाँ पे मुझे पहुंचना है. और अगर मेरे पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा तो मेरा डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है. डू यू एग्री विद मी? या तुम लोग यस नो लिख के थक गए हो? यस. There are active students. Now, if we do that, if we have a proper roadmap, what will happen? We will save a lot of time and money. अब उन्होंने इतना सारा टाइम वेस्ट किया उस डेस्टिनेशन में पहुंचने में, वो डेस्टिनेशन जो बहुत कम टाइम में रीच करी जा सकती थी, so much of time was wasted and a lot of money. इतना सारा पेट्रोल डीजल क्यों वेस्ट करना? Why to waste so much of gas when you can reach a destination in a very small amount of investment? जिस डेस्टिनेशन में आप शायद 500 रुपए के तेल में पहुंच सकते थे या 200 रुपए के तेल में पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए a lot of money was invested already. So आप already 2000 रुपए का खर्चा कर चुके थे and you would have reached in 20 minutes or 30 minutes and you are reaching in 1.5 hour. So आपने अपना टाइम और मनी दोनों बर्बाद कर लिया क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं था. Kids, this is career education and this is career counseling we talk about. We talk about creating our own road maps. आप किसी और का रोड मैप नहीं फॉलो कर सकते. आप में से किसी भी बच्चे का, जो आप सारे बच्चे हैं इस वक्त में, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, आप में से किसी का भी रोड मैप सेम नहीं होगा. आप सबका रोड मैप अलग होगा. You cannot copy anyone's road map. You have to create your own road map. And ये चीज आपको खुद बनानी सीखनी पड़ेगी because this will help you out in learning new things about yourself and about your career. So let us see more about this roadmap and let us know that how I will identify that what career best suits me. So you want to learn how to identify that which career या फिर आपको कौन सा career सबसे अच्छा suitable career होगा? Yes. You know, I'm like that person ना कि आप उसको जैसे वो तोता नहीं होता है जिसको आप मिर्ची खिलाते रहते हो फिर वो मिठू मिठू कहता है. So I'm like तुम चार्ट में yes yes लिखते रहोगे तो फिर मैं भी आगे बोलती रहूंगी. Yes, they are my beautiful children. Good. That's nice. You know, your answers keep the speaker motivated कि अरे बच्चे सुन रहे हैं, वो क्लास से भाग नहीं गए हैं. अब ऑनलाइन एजुकेशन में हमें ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि स्टूडेंट्स आर नॉट रनिंग अवे some other place. Okay. So yes, let us get back. So let us listen now. How do we go ahead? So go to the next slide. Okay. So now we talk about I will tell you this word, import your career graph. आपको ये वर्ड याद रखना है, import, IMPORT. अगर आपके पास कोई कॉपी है, I would suggest, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ. जिसके पास पेपर और पेन नहीं है, just run away, go and bring a paper and pen for yourself. Just get a paper and pen for yourself. Just run and get a paper and pen, please. Because you have to write some points जो आपको पूरी लाइफ में मदद करेंगे. Yes, I'm waiting for 2 minutes. मैं आगे नहीं बोलूंगी खुशी. मैं आप सबको 2 मिनट दे रही हूँ. तब तक मैम वाटर ब्रेक लेंगे. Yes, good. I am hoping. So I'm counting till 10. सब लोग वापस आ जाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I've given you more than 2 minutes to go back and catch your paper and pen so that we get back to this topic. अब मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप career choice करते हैं बेटो,
आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट import, IMPORT, import. अब import में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है करियर चूज करने में? Let us talk about the first thing, interest. बिना इंटरेस्ट के कोई करियर नहीं हो सकता. You have to remember that. आपको लाइफ में 35 इयर्स काम करना है. 35 इयर्स. अगर आप उस काम को एंजॉय नहीं करते हो, then you can never be successful in that career. Why I am a career counselor or why do I take these sessions? Because I enjoy my work. I enjoy talking to people. I enjoy interacting with kids. मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन है. फर्स्ट थिंग, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. अब आप अपना इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जैसे कि मैंने रिसेंटली आइडेंटिफाई करी एक बात कि मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीजें खोजने का. मुझे ये अच्छा लगता है कि मार्केट में बच्चों से रिलेटेड, स्कूल टीचिंग से रिलेटेड कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करती रहती थी. तो मैंने रियलाइज करा कि नो, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई हैव पैशन फॉर एजुकेशन. सो दैट्स माय वे ऑफ बीइंग पैशनेट टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट. मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि ड्राइंग के अंदर मैं करियर नहीं बना सकते. सी आई लाइक ड्राइंग, मैं ड्राइंग बनाती भी हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ड्राइंग मैं शौक से करती हूँ. आई डोंट हैव अ करियर एवेन्यू इन इट. तो यहाँ पे शौक और इंटरेस्ट आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक ऐसा इंटरेस्ट जिसे आप करियर में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड ऐसा इंटरेस्ट जिसे आप हॉबी में मान सकते हो. So you either are using it as a hobby or you are either using it as a career. So that's how you have to differentiate. तो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना बेटू, बहुत ध्यान देना है इस पे आपको फाइनलाइज करने से पहले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कई बार देखा है ये मिस्टेक बच्चे करते हैं. उनको सिर्फ इंटरेस्ट होता है पर उनके अंदर वो बाकी क्वालिटीज नहीं होती उस करियर में सरवाइव करने के लिए, एंड वो एक गलत करियर चॉइस कर लेते हैं. अच्छा, आपने सुना होगा इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? कोई बताएगा मुझे जिसका नाम सबसे टॉप पे आता है? आपने सुना होगा, आप लोग 9th-10th में हैं, आपके पेरेंट्स भी कई बार कहते होंगे, आप में से कुछ बच्चे जाना भी चाहते होंगे. कैन समबडी टेल मी व्हिच इज द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, जिनका नाम हम टॉप में लेते हैं? यस खुशी, यू आर राइट. सो वी हैव IITs. इंडिया में IITs टॉप पे रहते हैं. एंड आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर बताऊंगी कि लास्ट 2 इयर्स में ऐसा हुआ, IIT में एडमिशन लेने के लिए बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लिटरली 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे. एंड सोचो अगर आपको ऐसी जगह पे एडमिशन मिल गया जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करके आप किसी कॉलेज में पहुंचे हैं, क्या आप वो कॉलेज छोड़ना चाहोगे कभी? यू वांट टू लीव अ कॉलेज जहां पे पहुंचने के लिए आप 10 से 12 घंटे पढ़े हैं? नेवर ना, आप ऐसा नहीं करना चाहोगे. बट द फैक्ट इज देयर वर अप्रोक्सीमेटली 4000 ऐसे बच्चे जिन्होंने एक्चुअली कॉलेज छोड़ दिया. ऐसे 4000 बच्चे जिन्होंने एक्चुअली कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि अरे उनका इंटरेस्ट लेवल नहीं है. 4000 इज अ वेरी बिग नंबर बेटा. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहां पे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए भी आपको बहुत पैसा चाहिए, उसके अलावा उसकी तैयारी करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए. तो लगभग 5-6 लाख रुपए खर्चा करने के बाद यू रियलाइज दैट यू डोंट वांट टू टेक दैट करियर व्हिच इज अ ट्रैवल. सो आपको क्या ध्यान रखना है जब आप अपनी करियर चॉइस बनाओगे, और आप अपने टीचर्स से हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो फ्यूचर में. सो आप अपने इंटरेस्ट में अपनी हॉबी को और अपने इंटरेस्ट लेवल को डिफरेंशिएट करो. दैट इज योर फर्स्ट टास्क. सेकंड, मनी. अरे मनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप कोई भी करियर चूज कर रहे हो, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसमें पैसा कितना लगेगा. अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, पॉइंट्स लिखो. फर्स्ट थिंग, आपको +1 +2 में उसमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप +1 +2 में जा रहे हो, उसके लिए अगर आपको कोचिंग करनी है, कोचिंग नहीं करनी है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू विल इन्वेस्ट इन +1 एंड +2. सेकंड थिंग, आप जो कॉलेज जा रहे हो, आप इंडिया में जाना चाहते हो, इंडिया के बाहर, दैट्स वन थिंग. उसके हिसाब से पैसे का वेरिएशन हो जाएगा. सेकंड थिंग, आपने अगर इंडिया में रहना है या कहीं पे भी रहना है, अगर आप अपनी सिटी के बाहर जा रहे हो, तो आपको बेसिकली हॉस्टल का खर्चा भी आएगा. फाइन, आपको कुछ पॉकेट मनी भी चाहिए होगा अगर आप अपनी सिटी के बाहर जा रहे हो. तो आप उसका एक कैलकुलेशन लगाओ कि क्या आप उतना खर्चा कर सकते हो या आपके पेरेंट्स उतना खर्चा कर सकते हैं. दैट इज वन कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू. नाउ देन आफ्टर दैट, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना पैसा लगेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करते हैं
पोस्ट ग्रेजुएशन तक अक्सर पेरेंट्स खर्चा करते हैं बच्चों के ऊपर, तो आपके पेरेंट्स को ये खर्चा करना है। नाउ दैट इज द मनी योर पेरेंट्स आर अबाउट टू इन्वेस्ट। आर योर पेरेंट्स रेडी टू इन्वेस्ट दैट मनी? दैट इज वन थिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर पेरेंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुमने पढ़ना है, तुमने आगे बढ़ना है, क्या तुम लोन लेना चाहते हो उस पे और लोन लेके पढ़ना चाहते हो उस करियर को बनाने के लिए? और अगर आप लोन लेना चाहते हो, एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको उतनी जॉब मिलेगी या फिर उतना पैसा मिलेगा जॉब में से कि आप अपना लोन चुका सको? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आज किसी करियर के अंदर पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए लगा दिया, राइट? अब वो 10 लाख रुपए का जो रिटर्न है कि जो मैंने उस पे इन्वेस्ट करा, क्या मुझे वो पैसा मिल पा रहा है आफ्टर माय ग्रेजुएशन और आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन? अब 1 साल में तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, पर कितने सालों में वो कवर अप होगा? सो इज माय इन्वेस्टमेंट इनटू दैट करियर राइट और रॉन्ग? ये होता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, रिटर्न। इसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स एक साथ समझा रही हूँ ताकि आपको पता लगे आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया और अल्टीमेटली आपको रिटर्न में पैसा कितना मिल रहा है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट करियर, हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच आई एम गेटिंग बैक। गेटिंग इट? ये बहुत बारीक बातें हैं, आपको थोड़ी कम समझ आएंगी, बट हम कोशिश कर सकते हैं टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं थोड़ा सा ना तेज चलूंगी क्योंकि ना बेटा वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 45 मिनट्स और हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स और है और मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। सो मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी आपके साथ। नेक्स्ट चीज है हमारे पास पोटेंशियल। अगर हम बात करें, जो हमने थर्ड चीज की बात करी, अब मैंने आपको कहा था ना कि आपको इंटरेस्ट आपका है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि अरे आई वांट टू, मुझे सिंगिंग में करियर बनाना है क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको आके बोलूं कि अरे आई वांट टू मेक अ करियर इन सिंगिंग क्योंकि इसमें बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ट्रस्ट मी मेरी आवाज बहुत बेकार है, बहुत गंदी है। मतलब मैं गाना गाती हूँ, मेरे बच्चे मुझसे दूर भाग जाते हैं, मेरे खुद के बच्चे। सो आई एम दैट बैड सिंगर। सो अगर मेरे खुद के बच्चे भाग जाएंगे तो ऑडियंस तो भाग ही जाएगी। सो द फैक्ट इज आई एम इंटरेस्टेड इन वन थिंग बट आई डोंट हैव द पोटेंशियल फॉर इट। आई एम इंटरेस्टेड बट आई डोंट हैव द पोटेंशियल फॉर इट। तो मुझे कैसे याद रखना है कि अगर मैं किसी चीज में करियर बना रही हूँ, क्या इंटरेस्ट के साथ साथ मेरा उसमें पोटेंशियल है या नहीं है? अगर मेरा पोटेंशियल नहीं है तो मुझे अपना करियर चॉइस चेंज करना पड़ेगा। अरे कुछ बच्चे लेट के सेशन लगा रहे हैं, चलो बैठो बैठो, तुम्हारा वीडियो में दिखता है। हाँ, I like active kids, या तो वीडियो ऑफ रखो या फिर जस्ट सिट एक्टिवली एंड इफ यू स्विच ऑन द वीडियो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आई कैन सी यू एंड आई लाइक ओके दीज आर माय किड्स हु आर अटेंडिंग सेशन, बट सिट एंड एंजॉय द सेशन। नेक्स्ट, सो अगर पोटेंशियल की बात करें, सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। आपको अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है। उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट राइट नाउ मैं आपको सिर्फ वर्ड बता सकती हूँ। पोटेंशियल मतलब कि आपके अंदर उसके करने के लिए टैलेंट है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, आप बोलो कि मैम मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, एक बच्चे ने लिखा हुआ था चैट के अंदर कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। बेटा सिविल सर्वेंट्स एक्चुअली बनने के लिए आप प्रिपेयर रहो लाइफ के अंदर कि आपको 8 से 10 घंटे उसकी तैयारी के लिए पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे। अब ये एक चीज है जो डेडिकेशन से हो सकती है, इसके लिए टैलेंट नहीं चाहिए, इसके लिए टैलेंट से ज्यादा इसके अंदर डेडिकेशन चाहिए। तो क्या आप रेडी हैं 8 से 10 घंटे अपने डेली बेसिस पे पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी कंसंट्रेशन के साथ, विदाउट मोबाइल फोन, विदाउट एनीथिंग एल्स? अगर तो आप रेडी हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन टू मेक अ करियर इन इट। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे बनना तो सिविल सर्वेंट है, मेरे पापा सीट ले देंगे, वहां पे सीट ऐसे खरीदे नहीं जाएगी, वो मैनेजमेंट का कोटा नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड फॉर इट। इट्स अ करियर व्हिच विल टेक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड टाइम फॉर यू टू फॉर यू टू गो अहेड। ओके, लविश हैज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड ये लाइफ में मुझसे पहली बार लविश किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एंड आई लव यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। उसने मुझे पूछा है कि मैम व्हाट इज डेडिकेशन, कि डेडिकेशन क्या होता है? अच्छा, तो अब ये बहुत ही बेसिक वर्ड है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। एंड डेडिकेशन का मतलब लाविश होता है कि हम कितने भाव से या कितनी कंसंट्रेशन से किसी एक चीज की तरफ अपना कितना कंसंट्रेशन दिखाएं, कितना अपने दिमाग को फोकस करें किसी एक डायरेक्शन में ताकि हम वो करियर अचीव कर सकें। सपोजिंगली आपको मैं बोलूं, आप बोलो कि मैम मुझे तो मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ,
और मुझे बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल लेना है। अब मैं बोलूंगी कि लविश आपको उसके लिए डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। अब डेडिकेशन आप कैसे दिखाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ के आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शाम को जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं डेडिकेशन, कि हम सब कुछ भूल के हम उस एक करियर की तरफ फोकस हो जाएं, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सके फ्यूचर के अंदर। सो दैट इज डेडिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर समझ आ गया तो यस लिख देना प्लीज। Okay. Then we have समर्पण. Yes, समर्पण is also a word for it in Hindi. अब अगर हम और बात करें बेटा, हम बात करते हैं, हमने बात करी पोटेंशियल की, अब हम बात करते हैं what are the options available in that career. अब मुझे बच्चे बोलते हैं, काफी बच्चों ने लिखा था शुरू में कि that मैम आई वांट टू बी एन इंजीनियर. ठीक है, अब मुझे प्लीज आप चैट में लिख के भेजो, सारे बच्चे ट्राई करो ये, ताकि अगर आपको इंजीनियर नहीं भी बनना, यू जस्ट ट्राई दिस थिंग. आप मुझे सब बच्चे लिख के भेजो कि कौन कौन सी तरह के इंजीनियर होते हैं. प्लीज राइट इन चैट सेक्शन. अगर आपको इंजीनियर कौन कौन सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ओके, software architects, civil, I'm getting some words. Yes, I'm getting few words over here. Civil, software, cars, okay. Architect, electrical, good. Aerospace, अब कोई गूगल पे देख के लिखा ना, पिटाई कर दूंगी. Machinery, yes, we have a lot many names coming up. Electric, okay. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन. तो आप लोगों को ये कुछ आपने इंजीनियर्स की बात करी. अब अगर मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग में हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हैं. जैसे कि हम बात करते हैं एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, देन वी टॉक अबाउट डाटा इंजीनियर, देन और डाटा साइंटिस्ट, वो भी एक इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ गया है आजकल. उसमें क्लब होता है सॉफ्टवेयर का काम और बाकी कुछ काम. देन अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर, सो बहुत सारी स्ट्रीम्स आ चुकी हैं इंजीनियरिंग के अंदर भी. आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो, कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, अगर आप कहते हो मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके हजारों ऑप्शन है. आप कहते हो कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है, अगर आप कहते हो मैम डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में भी बहुत सारी वैरायटी है, कि आपको डेंटल में जाना है, आपको होम्योपैथी में जाना है, आपको आयुर्वेदिक में जाना है, आपको यूनानी सिस्टम में जाना है, आपको एमबीबीएस करना है, या फिर आप कहते हो कि मुझे अप्लाइड साइंस में जाना है. अप्लाइड साइंस क्या हुआ? आपको फिजियोथेरेपी में जाना है, आपको बेसिकली फार्मा में जाना है, आपको किस फील्ड के अंदर जाना है. तो वो आपके ऑप्शंस होते हैं. तो जब भी आप अपने करियर की बात करें, आपको उसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है. एंड फाइनली ट्रेंड्स. ट्रेंड्स के अंदर वो घड़ी वाला एग्जांपल याद रखना, वो घड़ी वाला एग्जांपल याद रखना. आपने बेटा एक बात नोट करी होगी कि हम सब इस फेज से गुजर रहे हैं कोविड-19 के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स स्टेक पे है, बहुत सारे लोगों का करियर स्टेक पे है. अब अगर एक बात बताओ कि आज के डेट में अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को अपडेट ना करे, अपने आप को ऊपर ना लेके आए विद दी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा या वो नहीं सीख रहा, क्या वो आज की डेट में घर के लिए ढंग से पैसे कमा पाएगा? क्या वो सरवाइव कर पाएगा? से यस और नो, कि अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ ना आए, क्या आपने और देखा होगा? यस, आई वांट टू नो आंसर्स. ओके, अब प्लीज गेस करो, दिमाग लड़ाओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली आज के डेट में कौन कौन से ऐसे करियर है जो बेसिकली जो रिस्क पे है, क्योंकि वो आउटडेट हो चुके हैं. आने वाले टाइम में शायद वो करियर रहेगा ही नहीं. नाम लिखो, तुम्हें कौन सा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा करियर है? कई बार आप लोग वो बात सोच सकते हो जो मैं भी नहीं सोच रही. हमें ट्रेंड्स ऐसे ही समझ आएगा. आज की डेट में आपको लगता है कि कोई ऐसा करियर है कि जो सरवाइव ना करे? हाँ, रिटेल बिजनेस, एक बच्चे ने बोला रिटेलिंग, जो हम दुकान पे बेचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर देने लग गए हैं. हाँ, ये सच है, ऐसा हो रहा है, काफी करियर्स में हो रहा है. और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको लगता है कि सफर कर सकता है आने वाले टाइम में? एंड बहुत सारे बिजनेसमैन इस वक्त परेशान है कि वो क्या करे, और काफी लोगों ने तो अपना बिजनेस ऑनलाइन भी शिफ्ट करा है, या फिर उसको नई तरह से अपग्रेड करा है. एग्रीकल्चर में बहुत चैलेंजेस आ गए. अगर एग्रीकल्चर में आप ढंग से रास्ते नहीं खोल रहे हैं, तो आपको दिक्कत है. ड्राइंग, अगर आप नॉर्मल ड्राइंग करते हैं तो आपको एक रिस्क है, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी वाइज ड्राइंग के अंदर आना पड़ेगा.
तो ये बच्चे कह रहे हैं फूड प्रोडक्शन। आपको पता है फूड प्रोडक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा पैसे देगी आने वाले टाइम में, सबसे ज्यादा। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने रास्ता ही नहीं बनाया है कि वो कैसे पैसा देगी। तो जो बड़े वाले बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने तो एक्चुअली इस बात के लिए रास्ता बनाया। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम ऑफलाइन क्लासेस सफर करेंगी, ऑनलाइन क्लासेस शायद स्टार्ट हो जाएंगी। अभी के लिए हाँ हमें लिख रहा है और ये दिख रहा है करियर। ओके, कोविड-19 में एक बच्चा कह रहा है करियर ऑफ डॉक्टर्स, करियर से ज्यादा हेल्थ शायद रिस्क पे है डॉक्टर्स की। then I love this thing, post office, खुशी, an amazing answer that एक पोस्ट ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का हम कर रहे हैं, बट यस इंडिया के पोस्ट ऑफिस में अभी भी बहुत कुछ सर्कुलेट होता है। बट एज अ पर्सन, एज एन इंडस्ट्री, हमें कहीं ना कहीं रिस्क लगता है कि हो सकता है कि शायद जरूरत ना पड़े आने वाले टाइम में, कोई चिट्ठी नहीं भेजता, सिर्फ कोरियर्स के लिए शायद हम यूज करें। सो यस, so I can see a lot many answers coming up. So yes students, I think मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। So you're getting the routine that I'm talking about. So yes, we have to stick with the trends. आपको ट्रेंड समझना ही पड़ेगा कि जैसे कहते हैं ना वो कपड़ों के मामले में कि क्या फैशन में है। आपको करियर चूज करने वक्त यही चूज करना है कि कौन सा करियर फैशन में है, कौन सा करियर फ्यूचर में है। That's how you will actually find the trends related to that career. Very good choices, children. So let us go ahead and see more that what are we understanding now. Because you have understood these import of your career graph, अब मैं आपको सिखाना चाहूंगी कि आपने सपोजिंगली एक करियर चूज कर लिया। जैसे कि मेरे पास भावना ने शायद लिखा था, किसी बच्चे ने लिखा था कि मैम मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहती हूँ या कोई और पोजीशन लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैं उस क्वेश्चन का आंसर अभी दे देती हूँ। अगर आपको ये करियर चूज करना है तो बेटा आपको फ्यूचर में बेसिकली आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर लो चारों में से, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट करियर। आपको एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद ही देना होता है, बट उसकी डिटेलिंग में मैं शायद नहीं जा पाऊंगी इस वक्त राइट नाउ। लेट अस गो एंड टॉक अबाउट कि अब मुझे करियर के अंदर क्या देखना है अगर मैं करियर चूज कर रही हूँ। सो लेट अस सी नाउ, अगर आपको एक करियर चूज करना है बेटा, आप उसके अंदर क्या क्या देखोगे। आप देखोगे बेसिकली ऑप्शन नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, ऑप्शन के केस में फाइन लविश, आपको अभी समझ आ जाएगा बेटा ऑप्शन क्या होता है। अगर आपने सपोजिंगली इंजीनियरिंग चूज कर लिया, आपने लविश, मैं आपको अभी समझा रही हूँ, अगर आपने इंजीनियरिंग चूज कर लिया तो उस इंजीनियरिंग ऑप्शन में आप क्या क्या देखोगे, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। नहीं तो लास्ट में हम फिर से इसके बारे में एक बार बात कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम पे रहना है। अब अगर आपने इंजीनियरिंग करियर चूज कर लिया बेटा, आप क्या करोगे, आपको उसमें क्या क्या देखना है। पहली चीज, उस करियर का नाम क्या है। जैसे कि मैंने सपोजिंगली चूज कर लिया मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है या फिर मुझे बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैंने एक चूज कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब इसमें मैं पहली चीज देखूंगी रोल। रोल के अंदर क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम कंबाइन में करें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या क्या काम करना होता है, उसका रोल क्या है। उसको कोडिंग करना है। कोडिंग क्या होता है कि अगर आपकी जो जो भाषा आपकी कंप्यूटर समझता है उसे हम कोडिंग कहते हैं। आज की डेट में फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं। मतलब टाइम इतना फास्ट हो गया है कि फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं। सो हमें वो चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, उस जॉब के अंदर आपको पैसे कितने मिलेंगे। अब पैसों को आप दो ग्रेड्स में बांटोगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी, कि आप मिनिमम पैसा उसमें कितना कमा सकते हो और आप बेसिकली उसके अंदर मैक्सिमम पैसा कितना कमा सकते हो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम इनकम दैट यू कैन मेक आउट ऑफ दैट करियर। दैट इज नेक्स्ट थिंग। वो पा दो भी। Yeah, so minimum and maximum income that you can make out of that career, that is the second thing that you have to think about. Second thing is industry. अब जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं, वो कौन सी इंडस्ट्री में जाता है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही जाता है। बट ऐसे कुछ करियर्स होते हैं जिसमें बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करेंगे। जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट के अंदर डिफाइंड, अब अच्छा मैकेनिकल की बात करें, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो तो आपके एरियाज में जो बेसिकली कोई ऐसे करियर्स होंगे, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको मशीन्स बनानी है, मशीन्स डेवलप करनी है,
जैसे ट्रक बनाने, आइशर कंपनी है, टाटा कंपनी है, या कोई गाड़ी की कंपनी है, या कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर मशीन्स का काम होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पे काम करते हैं। देन हम बात करें, वो इंडस्ट्री हो जाती है। आप कुछ कंपनीज के नाम नोट करो। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो लोगों के दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, इसके सिवा इन्फोसिस आता है, सिम्बायोसिस आता है। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये लोगों को हायर करती हैं। मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि आप कंपनी ढूंढो, क्योंकि जब आपके दिमाग में कुछ कंपनीज के नाम होंगे, आपको क्लैरिटी होगी कि ये कंपनी कितनी तनख्वाह देती है, इनका हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है, ये कौन से कॉलेज में आके बच्चों को हायर करती है, ये कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो बेसिकली ये कंपनीज आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया देंगी कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज करियर ग्राफ। मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी कि करियर ग्राफ आप कैसे बनाओगे। बेसिकली आपका एक करियर प्लान होगा। एजुकेशनल ग्राफ, करियर ग्राफ और एजुकेशनल ग्राफ में क्या फर्क होता है? एजुकेशनल ग्राफ में बेटा हम बात करेंगे कि आपको 10th के बाद क्या चूज करना है, उसके बाद आपको +2 के बाद क्या चूज करना है, आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या चूज करना है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन करनी है या नहीं करनी है। करियर ग्राफ में आप क्या बात करते हो कि आपके दिमाग में होता है कि जब मैं ये जॉब करके बाहर निकलूंगा, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग उस टाइम पे आई कैन मुझे इतने की नौकरी लगेगी, तो मेरी सैलरी ये होगी और मेरा प्रोफाइल ये होगा। मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करूंगा या मैं मैनेजर लेवल पे हम ज्वाइन करेंगे, तो आप कौन से लेवल पे ज्वाइन करेंगे, आपको एक क्लैरिटी होती है। उसके 5 साल के बाद आपको कितना ग्रोथ मिलेगा, उसके लगभग 6 साल के बाद आपको लगभग कितना growth मिलेगा। So this is basically how you get to know about your career graph. And the last thing is key competencies. अब की कॉम्पिटिशंस का मतलब क्या होता है? ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। जब कंपनीज नौकरी देती हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी की कॉम्पिटेंसीज क्या है। अब की कॉम्पिटेंसीज के अंदर क्या क्या आएगा? सपोजिंगली वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझसे अगर आप पूछो कि मेरी की कॉम्पिटेंसी क्या है, तो मैं बोलूंगी पब्लिक स्पीकिंग इज माय की कॉम्पिटेंसी, काउंसलिंग इज माय की कॉम्पिटेंसी, एंड देन एड टेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज माय की कॉम्पिटेंसी। आपका की स्किल कौन सा है, वो की स्किल आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है राइटिंग इज योर की कॉम्पिटेंसी, फिजिकल मैकेनिकल आपका की कॉम्पिटेंसी हो सकता है। फिजिकल मैकेनिकल आपको स्पोर्ट्स में लेके जा सकता है फ्यूचर में। देन आपका एक स्पेशल एक की कॉम्पिटेंसी हो सकता है, वो क्रिएटिविटी की बात करता है। इंटरपर्सनल स्किल, लोगों से बात करना, उनको कन्विंस करना। आप बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे मार्केटिंग में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, तो ये आपके की कॉम्पिटेंसीज हो गए। तो इस तरह से आपको कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट की कॉम्पिटेंसीज। नाउ दीज आर फ्यू पॉइंट्स। अगर आपने लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये पूरी की पूरी लाइन आप सेव रखना कि कल को आपको अपना करियर चूज करना है तो आपको इन एरियाज के बारे में अपने दिमाग में रखना है कि आपको ये सारे पॉइंट्स एक करियर के बारे में सोचने पड़ेंगे। तो दैट्स हाउ यू फाइंड योर करियर। I will go ahead now with some more points because we have 15 minutes and then we have to finish. और लास्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को पिक कर लेंगे। सो what are the options available to you after 10th? तो आप साइंस चूज कर सकते हो। साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों चॉइस आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ is the option you can select. You can go for a commerce field, आप humanities में जा सकते हैं, आप ITIs में जा सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं, एंड आप ऑफ बीट करियर में भी जा सकते हैं। अब फर्क क्या है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज? आई थिंक आपको काफी हद तक पता है। बट आईटीआईज और डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो आईटीआईज और डिप्लोमा में आपके शॉर्ट सर्टिफिकेट्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करने में दिक्कत है या आप ज्यादा लॉन्ग टर्म पढ़ाई नहीं कर सकते, तो दिस इज एन ऑप्शन। ऑफ बीट करियर्स में करियर्स आ जाएंगे जैसे कि एनिमेशन, कि कोई बच्चा कहता है कि मैम आई डोंट वांट टू गो इनटू ट्रेडिशनल स्कूल, कि मुझे ये सब पढ़ाई नहीं करना, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज नहीं करना, मेरा चॉइस ज्यादा ये है कि हम आई एम सॉरी Hello friends, welcome एक to मिनट बेटा, My Career Dost Career Awareness Series. आई एम सॉरी, Hello friends, welcome to My Career Dost Career Awareness Series. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेट मी share once again, just give me a second children. You can start writing your questions in meantime क्योंकि बस हमारी PPT almost खत्म होने वाली है and soon we will talk about other areas. I think I have to, yeah.
Yes, I will answer your questions, Khushi and Shalpreet. You just have to wait for a while. Okay. So when we are talking about this whole thing about science, commerce and humanities की अगर हम बात करें तो science के अंदर somebody asked me humanities, let me answer that question. So humanities is arts. आप काफी बच्चे उसे arts भी कहते हैं, तो अगर arts की stream है उसे हम humanities कहते हैं. नाउ कमिंग बैक टू ऑफ बीट करियर्स में जैसे कुछ बच्चे फैशन डिजाइनिंग के अंदर चले जाते हैं, एनिमेशन के अंदर चले जाते हैं, कुछ ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में चले जाते हैं जो रूटीन में नहीं होता. कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सो दे पिक अप स्पोर्ट्स आफ्टर 10th एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जो म्यूजिक में चले जाते हैं. सो स्टूडेंट्स मेक देयर चॉइसेस in these cases most of the times. Then we talk about, so these are more or less the career choices that you have. इसके अलावा बेटा काफी सारे करियर्स हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं और जो बहुत ट्रेंडिंग करियर्स हैं. जैसे मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी. ऑब्वियसली मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जा सकती यहाँ पे, बट आई वुड लव टू शेयर सर्टेन नेम्स विद यू. जैसे कि हम बात करें इन ट्रेंडिंग करियर्स में हम बात करते हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा करियर चल रहा है. अगर आपने कभी नोट किया हो तो मैं उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर यूजिंग गूगल एंड फेसबुक इन रूटीन. तो अगर आप आपका फेसबुक अकाउंट देखो और अगर आप कुछ अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो सपोजिंग आपने मंगवाया कि आई नीड अ स्कूल बैग और मे बी आई नीड अ बुक, आपने कुछ भी ऑर्डर करा, तो आपका एक बात नोट करोगे कि आपके ऑर्डर करने के बाद फेसबुक पे और गूगल पे आपको वैसी एड्स नजर आनी शुरू हो जाएगी. नाउ हाउ कम कि जितनी बार आप ऑर्डर करते हो उतनी बार उसी तरह की सिमिलर एड्स आनी शुरू हो जाती है. वेल दिस इज ऑल द ट्रिक जिस पे डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है. एक स्टैटिस्टिक्स होता है, आपका वो स्टैटिस्टिक्स पिक करता है और उस स्टैटिस्टिक्स को लेने के बाद वो आपको वैसी एड्स रेकमेंड करने लग जाता है जैसा आपका करियर चॉइस होता है, जैसा आपका चॉइस होता है. सो दिस इज व्हाट दे डू मोस्ट ऑफ द टाइम. सो and this is how you're able to identify that what they are doing. So इसे हम digital marketing कहते हैं, which is also a career people are joining in these days. Then एक career होता है data science. जैसे कि आपका आधार कार्ड पूरा डाटा साइंस पे बिल्डअप है कि एक सभी लोगों का डेटा एक बेसिकली एक नंबर पे या फिर एक स्कैन पे रख दिया गया है. सो एनी टाइम दैट डाटा कैन बी एनालाइज्ड एंड पीपल कैन फाइंड आउट यू फ्रॉम एनी प्लेसेस. तो आपका जो वॉइस रिकॉग्निशन होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है, ये सब कुछ डाटा साइंस पे वर्क करता है. और इसमें फिर कुछ सेक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आज की डेट में कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक करियर होगा आने वाले टाइम पे. ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट देंगे, बहुत अच्छा पैसा भी देंगे लोगों को. सो दीज आर सम फ्यूचरिस्टिक करियर्स जिसके बारे में आपको जानना होगा. बिकॉज अगर आप सिर्फ उसी तरह के ट्रेडिशनल करियर चॉइसेस की तरफ चले गए विदाउट एक्सप्लोरिंग दीज फ्यूचरिस्टिक करियर्स, आप अपनी लाइफ का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाई यू नीड टू हैव अ डिस्कशन. आपको एक प्रॉपर करियर प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है. आपको प्रॉपर सोचने की जरूरत पड़ती है अबाउट योर इंटरेस्ट, द मनी, द पोटेंशियल ऑप्शन, रिटर्न, ट्रेंड एंड ऑल्सो ऑल दीज डिटेल्स अबाउट दैट करियर. इसी वजह से मैं बार बार सैलरी या फिर इनकम, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, तो आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हो उस करियर से आपको देखना जरूरी है. हो सकता है एक करियर आज बहुत फेमस है बट आने वाले टाइम पे वो आपको इनकम ना दे. So this is why we talk about making careers in that direction. Lastly, I would like to talk about how you can make a career plan. So this is a short video that I wanted to share with you. Just watch this video and then post this. We will pick up some questions. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर दोस्त करियर अवेयरनेस सीरीज. हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 3 स्टेप्स टू अ गोल्डन करियर. फर्स्ट, नो योरसेल्फ, खुद को जानो. सेकंड, नो करियर्स को जानो. एंड थर्ड, मेक अ करियर प्लान. आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप की, हाउ टू मेक अ करियर प्लान. ये करियर का प्लान कैसे करें. करियर प्लान का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हमें गाइड करे कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या रास्ता फॉलो करना पड़ेगा एंड हम कितने टाइम में और कितने इन्वेस्टमेंट के साथ उसे अचीव कर सकते हैं. एक मैप जो हमें राइट डायरेक्शन शो करेगा. सो बेसिकली एक मेंटल करियर रोड मैप है जो आज हम बनाना सीखेंगे. टू मेक दिस वी नीड टू नो 3 थिंग्स इन पर्टिकुलर. आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट, सिलेक्ट योर करियर चॉइस. आपको एक करियर चूज या शॉर्टलिस्ट करना होगा. सेकंड, सेट अ टाइमलाइन.
आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करके फाइनेंशियल एंड फैमिली सपोर्ट पर एक टाइम फ्रेम सेट करके बनाना होगा। एंड थर्ड, एस्टैब्लिश माइलस्टोन्स। आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव बिगर गोल्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर बाय आवर करियर रोड मैप। एट फर्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है एंड अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पर है। अब करियर में एक फाइनल गोल डिसाइड करना इज टफ, क्योंकि एवरेज इंसान अपनी लाइफ में एटलीस्ट 30 इयर्स काम करते हुए निकाल देता है। तो हम यहाँ सेट करेंगे एक प्राइमरी गोल कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्ट, एक्टर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर क्या बनना है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी एक्चुअल जर्नी। इंडिया में फर्स्ट माइलस्टोन रहता है करियर चॉइस करना आफ्टर 10th, कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल में जाना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप आफ्टर 12th, कि आपके चूजन स्ट्रीम से आप फर्दर कौन से कॉलेज में ग्रेजुएशन करना चाहेंगे और आपकी वो ग्रेजुएशन 3 साल की है, 4 साल की है या 5 साल की है। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपके सिलेक्टेड फील्ड में स्पेशलाइजेशन। तो हम फिर से एक बार अपने करियर रोड मैप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। फर्स्ट, आफ्टर 10th, चॉइस ऑफ स्ट्रीम्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स। देन ड्यूरिंग एंड आफ्टर 12th, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम, लिस्ट ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, उनके कट ऑफ्स, उनके डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर्म्स, डेडलाइंस एंड कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उस कॉलेज में जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सो आफ्टर 12th आता है व्हाट टू डू ड्यूरिंग एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सब्जेक्ट्स चूजन, एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड स्किल एनहांसमेंट। सो नाउ आफ्टर ग्रेजुएशन आता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप फर्दर डॉक्टरेट या रिसर्च करना चाहते हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी या स्पेशलाइजेशन। सो वंस अगेन हमारे इस करियर प्लान के रोड मैप में हम शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे 4 मेजर माइलस्टोन। फर्स्ट 10th, सेकेंड 12th, थर्ड ग्रेजुएशन एंड फोर्थ पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा आप वर्क कर सकते हैं टुवर्ड्स स्किल एनहांसमेंट। आप अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, मैकेनिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, आप इन सब पे वर्क कर सकते हैं। आप कुछ सर्टिफिकेशन अर्न कर सकते हैं अपने रिलेटेड फील्ड में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल नॉलेज या लर्निंग टॉप प्रायोरिटी रहती है किसी भी जॉब या बिजनेस को करने के लिए। नाउ मे बी यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या डिग्री सफिशिएंट नहीं है एक अच्छे करियर के लिए। तो सुनिए, इंडिया में हर साल 15 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन क्लियर करके अपने लिए जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। सो अगर इसे देखें, देयर इज अ टफ कंपटीशन आउटसाइड, अ वेरी वेरी टफ कंपटीशन। और अगर आपको उस कंपटीशन को इरेज करना है, उसे बीट करना है, देन यू हैव टू स्टैंड आउट। एंड स्टैंड आउट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट हाउ टू मेक अ करियर प्लान। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, this career plan is not applicable to all the careers, especially offbeat careers. दो ये प्लान इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंगली है एंड 90 to 95% करियर्स में सक्सेसफुल है, बट इन केस ऑफ ऑफबीट करियर्स जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, इन सब में एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो से So I hope children you have understood what I actually wanted to share with this video with you. कुछ ना कुछ So let me stop sharing now. Okay. Now so many questions are there. So I hope पहली बात तो I think a lot of doubts have got cleared by the video कि हम जो उसे basically हमने जो आज बातें करी है through that video. I just wanted to collect all the points at one place and share them with you, and I'm hoping I have done that right now with you, all of you.
Next, I want to address questions for all of you, and in the meantime, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ. It's more about in case in future you want to know more about things, you can always come back. Yeah, so just I will take 1 minute to discuss that I am the founder of My Career Dost, which is basically into certain things as career counseling, career assessment, career awareness and seminars, which we are already doing. And your school has asked me to conduct a session for you, for all of you. And that was part of the career awareness seminars and webinars that we do at My Career Dost. And lastly, this is something आपको website पे मिल जाएगा, so you don't have to worry about it. But yes, in case आपने video miss करा है and you want to have more detailed analysis of that video, please visit on this channel www.youtube.com/cmycareerdost. You can follow and subscribe this channel so that you get fair idea about whatever things that we have discussed today. आप और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसकी रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी. That's one thing. One more thing, I would need a feedback. I love feedbacks. अगर आपको अच्छा लगा आज ये सेशन अटेंड करके and you have learned something new, so please share feedback. You can share it with Agam ma'am. आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो और मैं व्हाट्सएप नंबर आप अपने स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, so that I get to know that how you actually liked it. और अगर आप कुछ हैंड रिटन लिख के भेज सकते हो तो आई वुड लव इट. कुछ हाथ से लिख के एंड क्लिक अ फोटो ऑफ इट, यू शेयर इट विद मी. वो बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम बच्चों के हाथ से कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं. So yes, Lavish, this is my channel, youtube.com/mycareerdost, and this is my phone number. और अगर आप लोगों को कुछ doubts है आप पूछ सकते हैं कभी भी. I have been associated in a very like I have been associated with Agam ma'am and your school, so आप कभी भी आप लोगों को कोई help चाहिए, that you're most welcome. And I can help you out, so that's not a trouble. Now let me get back to the question round. So मुझे आपके questions देखने दो और मैं एक एक करके आपके सारे questions को जवाब देना शुरू करूंगी. So किसी ने पूछा मैम आप कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ, अभी अहमदाबाद में रह रही हूँ. और इसके अलावा आपको आप ये जान सकते हो कि मुझे क्या आता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. Okay? Think fine. Now I have a question, ma'am. Where medical and non-medical? बेटा medical and non-medical आपका आएगा साइंस के अंदर, वो साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है. तो अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल में इंटरेस्टेड है तो आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, तो आपका साइंस की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए. Then there was a question, ma'am. What are the famous company for software engineering? In see, top most companies पे आपका हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ जाता है into softwares, and then Google भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, but Infosys का नाम है. Then we have certain names as आपके बहुत सारी कंपनीज है जो आपके सॉफ्टवेयर में काम करती है. तो सिम्बाइसिस आप टॉप नाम डाल सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छे नाम आ जाएंगे. मैं एक नाम शेयर कर रही हूँ एक वेबसाइट का, ग्लास डोर. अगर आपको किसी भी टॉप की कंपनी को देखना, आई थिंक मैंने भावना को पर्सनल मैसेज भेज दिया, सो आई विल जस्ट सेंड इट टू एवरीवन. ओके, सो द नेम इज ग्लास डोर्स. आप इसको चेक कर सकते हो. इस पे आपको सभी कंपनीज की जो टॉप मोस्ट, सभी इंडस्ट्रीज की जो टॉप मोस्ट कंपनीज है उनका नाम आपके पास लिस्ट में आ जाएगा. Then, ma'am, okay, what are the famous companies I've told? Which jobs are in commerce? Okay, that's a good question. I would love to answer. So, see, आप अगर traditional jobs की बात करो तो traditional jobs के अंदर आपकी यही jobs आ जाती हैं. आप CA की बात करते हो, आप CS की बात करते हो, and then CWA की बात करते हो, so आप accounts की बात करते हो, and then many students take up management as a career in future. So that's what they do. Actually science की बात करते हैं हम लोग. तो आपके हर इंटरेस्ट के साथ साथ कमर्स का आप अपना जॉब बदल सकते हो. काफी बच्चे अकाउंटेंसी में चले जाते हैं. तो बेसिकली कमर्स के अंदर आपको करियर कैसे चूज करना पड़ेगा? आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, आपको बिजनेस स्टडीज अच्छा लगता है, आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा.
Then Harman, जो ma'am, what should I do to become an IAS officer? Harman, उसके the first thing you have to do to become an IAS officer, lots and lots and lots of studies. पर जो उसके subjects होते हैं, if I tell you, तो जो subjects humanity से ज़्यादा related होते हैं, तो आप humanities choose करके IAS officer की तरफ जा सकते हो, arts choose करके IAS officer की तैयारी कर सकते हो. But काफी सारे बच्चे science भी choose करते हैं. इन योर +1 एंड +2, तो वो ग्रेजुएशन तक साइंस रखते हैं, उसके बाद वो 1 साल की कोचिंग लेते हैं टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. सो ये आपका चॉइस है, आपको साइंस ज्यादा पसंद है या फिर आर्ट्स. पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आईएएस करने के लिए आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे. जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, वो पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद पढ़े. सो मैं फिक्स कुछ नहीं बता रही हूँ. देखो, कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि जो मैंने बोल दी बात वो फाइनल है हर किसी के लिए, बिकॉज हर बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से प्लान चेंज होता है. सो अभी मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ. Then ma'am, how much money we can earn in commerce? Okay, now this is a good question. So I would just tell you at my personal level, I have my friends and cousins जो commerce से हैं, and then they are, so there are friends who are earning like 30 somewhere around 4 to 5 lakh a year. Then there are friends who are earning 20 to 30 lakh a year. Then there are friends who are earning 70 lakh to 1 crore a year. So you can make income to any extent, but आपको उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. आपको वो करियर चॉइसेस करने पड़ेंगे. वो सब लोगों ने एक साथ ही अपना करियर चूज करा था. क्यों? हर किसी की सैलरी अलग है, क्योंकि वो बार बार एक राइट चॉइस करते रहे. देखो बेटा, एक टाइम होता था जब हमारे मम्मा पापा का टाइम होता, मतलब मेरे भी मम्मा पापा का टाइम होता था, और तुम्हारे दादा दादी का टाइम होता था, या कोई और टाइम होता था. उस टाइम पे आपने एक करियर चूज कर लिया, आप सारी जिंदगी वो करियर पे खा सकते थे. मतलब कि उस टाइम पे जो इंजीनियर बन जाता था, वो सारी जिंदगी उसी पढ़ाई के ऊपर बैठ के पैसे कमा सकता है. आज के डेट में आपको हर 5 साल के बाद अपनी पढ़ाई को अपग्रेड करना पड़ता है. तो आपको जो करियर चूज करना है, आपके दिमाग में ये बात भी बिठानी पड़ेगी कि मुझे आगे भी इसमें पढ़ना पड़ेगा. मैं खुद आज की डेट में मैं हर साल एक नया कोर्स करती हूँ, हर साल. एंड मैं आज की डेट में 2 कोर्सेज ऑलरेडी कर रही हूँ. क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी अपने करियर में. वैसे बूढ़ी नहीं होंगी, पर अपने करियर में बूढ़ी हो जाऊंगी. Okay, so is the student of humanities can take another subject? No. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शलप्रीत आपने. अब क्या होता है, ह्यूमैनिटीज वाले कॉमर्स में नहीं जा सकते, कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते, एंड कॉमर्स वाले आगे जाके शायद ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट +2 के बाद ले सकते हैं. साइंस वाले भी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले सकते हैं, पर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले साइंस का सब्जेक्ट +2 के बाद नहीं ले सकते. तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप अपना +2 के बाद करियर चेंज करने की बात कर रहे हो. बट बिकॉज आप 9th-10th में हो, मेरा सजेशन है बच्चों, प्लीज एक बार सोच समझ के करियर चूज कर लो, उसको बार बार चेंज मत करो. हाउ आई जॉब इन गूगल? अच्छा, ये गूगल इज लाइक माई ड्रीम कंपनी ऑल्सो. यू वॉन्ट टू वर्क इन गूगल, यू डिसाइड आपको गूगल में नौकरी क्या करनी है. आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, आपको एनालिस्ट बनना है, आपको बनना क्या है, आप करना चाहते हो जॉब, इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. वो हर साल बहुत हायरिंग करते हैं. एंड सबसे प्यारी बात इन कंपनीज की है, ये शेयर टैलेंट पे हायर करते हैं. जितनी अच्छी कंपनी है उसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं चलती. इफ यू आर टैलेंटेड, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, आप हायरिंग आपकी होगी. मैम व्हाट आई हैव टू डू टू बिकम अ डॉक्टर? बेटा, इनिशियली आपको +1 +2 में मेडिकल लेना पड़ेगा. मेडिकल लेने के बाद आपको 2 साल उस स्ट्रीम में मेहनत करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा नीट का. आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होता है तो आपको उसके हिसाब से एडमिशन मिलती है. what they employers, ma'am, what can I do to become a civil engineer? Civil engineering के लिए बेटा again you have to take non-medical as a career, and post that you get an option. आपको अगेन टेस्ट देना पड़ेगा जेई का, और टेस्ट एंट्रेंस देने के बाद यू गेट ऑप्शंस इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस. उसके बेस पे आप सिलेक्शन होगी. what is the income of an architecture? See, again वही बात है, आप महीने के 10 से 15 हजार भी कमा सकते हो, आप महीने के 2 से 3 लाख भी कमा सकते हो. इट डिपेंड्स. आप 2 बातों पे डिपेंड करेगी ये बात कि आप कितना पैसा कमा रहे हो. 1, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो. प्लीज ये बात अपने पास लिख लो. आपकी लाइफ का मेजर इनकम सोर्स आपके कॉलेज डिसीजन से होगा. अगर आप सही टाइम पे एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो आपका स्ट्रगल कम है. देखो, मैं ये नहीं कहती कि ओके बेटा, मैं एक बात स्टेप बैक करूंगी, मैं आपको एक बात समझाऊंगी. एक सही कॉलेज में ना जा पाना, एक सही इंडस्ट्री में ना जा पाना, या फिर आपकी पसंद की बात ना कर पाना आपकी जिंदगी खत्म नहीं करता है. ये आपको बात बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी.
हम सबके सपने होते हैं, हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सबके गोल्स होते हैं, हम सब लोग वो अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम वो गोल और ड्रीम अचीव ना कर पाए, कोई बात नहीं, लेट अस हैव अ सेकंड चांस, लेट अस हैव अ थर्ड चांस। हमें लाइफ बार बार चांस देगी। गलती वहां पे है जब आप सेम मिस्टेक बार बार करोगे। तो अगर आप मैं सजेस्ट करूंगी यू गेट इनटू गुड कॉलेज। अगर एडमिशन नहीं मिलता कोई बात नहीं, आई नेवर वेंट टू द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, मैं अपनी बात क्लियर करूंगी, आई नेवर वेंट टू द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, बट आई मेड श्योर कि जिस भी कॉलेज में मैं गई उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे तब जाके रियलाइज हुआ कि मुझे इनिशियल स्टेजेस पे मेहनत करनी चाहिए थी, प्लस वन प्लस टू में शायद ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। बट नो वरीज, मेरे करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मेरा इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ गया। तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होती है, सिर्फ आपकी लाइफ का रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो प्लीज व्हेन आई एम सजेस्टिंग दैट यू गो फॉर अ गुड कॉलेज, दैट्स एन ऑप्शन, बट दैट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। हम कुछ और ऑप्शन भी हमेशा ले सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर व्हिच सब्जेक्ट। पर गूगल में जाने के लिए बेटा मोस्ट प्रोबेबली आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके दो चॉइसेस है, आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग के थ्रू जाओ तो ज्यादा बेटर है, यू गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कोडिंग सीखिए। वो डिपेंड करता है आपने गूगल में काम भी क्या करना है। अगर आप बोलो कि मैम मुझे मैनेजरल काम करना है तो उसके लिए आपको एमबीए के थ्रू जाना पड़ेगा, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है स्पेसिफिकली तो आपको नॉन मेडिकल के थ्रू जाना पड़ेगा। देन which is a subject you taken? I took science in my school, and I was very good at science, and right now also I'm very good at science. मुझे आपकी पूरी एनसीईआरटी की बुक मुंह ज़बानी आती है, मैं कभी भी पढ़ा सकती हूँ, but that's different. But yes, I loved arts more. मुझे English ज़्यादा पसंद था. I loved literature more. So gradually आगे जाके मैंने अपने आप को shift कर लिया. From science, I shifted to education and other careers. तो मैंने अपनी choices change की, बहुत बार करी, but I don't have any regrets क्योंकि वो choices ने मुझे आप जैसे बच्चों से मिलवाया. So I made those choices. Thank you, children. I think we have done a lot of questioning and answering. आप लोगों के पास you have my channel details. उसमें मैं regularly बच्चों के लिए videos post करती रहती हूँ. So you can always go there and see. Lavish, I've answered this question about how much money a civil engineer makes, beta. You can make money starting from 10,000 or 20,000 per month, and you can go up to 2 to 3 lakhs rupees per month. वो again depend करता है कि आपको कितने सालों का experience हो गया है, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी, आप अपना काम कर रहे हो या आप किसी और के साथ काम कर रहे हो। तो ये काफी सारे फैक्टर्स है। तो जब आप भी अपना करियर चॉइस करोगे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आकाश, हर सब्जेक्ट अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में फ्लॉ नहीं है, आपको ये चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। तो जैसे कि कॉमर्स आप में से कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, मेरे लिए बहुत बुरा है। आई हेट अकाउंट्स, आई हेट बिजनेस स्टडीज। सो मैं शायद कभी भी कॉमर्स में अच्छा ना करती, चाहे मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मैं मानती हूँ। सो आई वुड हैव नेवर डन गुड इन कॉमर्स। सो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल होगा वो मैं नहीं बता सकती, उसके लिए आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। हाउ मच मनी आई कैन अर्न इन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर? So what about district commissioner? उनकी फिक्स सैलरी होती है somewhere around 60 to 75,000 rupees per month. That is the money you can actually make, and with that much money, and you also get some privileges like आपको एक गाड़ी मिलती है, आपको एक घर मिलता है, आपको एक ड्राइवर मिलता है, आपको कुक मिलता है, तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं add on. So that's, and you also get some time to go back and study, so you get a lot many options over there. So Agam ma'am, your students have lot many questions, but we don't have that much time. I was not expecting them to be so interactive. They are beautiful kids and they have asked me wonderful questions. So thank you, children. Okay, what do we do for army? This would be my last question now. So for army, again, there are two options. आप army join कर सकते हो after your +2. You can join army after graduation. तो आप +2 के बाद करना चाहते हो तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो, अगेन उसका एक मिलिट्री का एग्जाम होता है, आप वो देख सकते हैं। आप आईएएफ का पेपर दे सकते हैं, आप आईएनएस इंडियन नेवी का पेपर दे सकते हैं। सो यू कैन गिव ऑल दी एग्जाम्स आफ्टर योर 10th एंड +2। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बट प्रेफर करना कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज ट्राई कर रहे हैं तो गो फॉर नॉन मेडिकल एज अ स्ट्रीम, ज्यादा ऑप्शंस है। बट अगर आप मेडिकल ले रहे हैं, मेडिकल के बाद भी आप आर्मी में जा सकते हैं। तो वही बात है ना कि आर्मी वालों को अकाउंट्स वालों की भी जरूरत पड़ेगी, आर्मी वालों को मेडिकल वालों की भी जरूरत पड़ेगी। सो यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंगली। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है डिफेंस में जाने के लिए आपको फिजिकली ही अच्छा होना चाहिए, आप अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे भी जा सकते हैं, बट ऑन अ डिफरेंट प्रोफाइल देन। ओके, आई थिंक अगर मैम लेट मी अनम्यूट।
Yes, thank you, Surbhi ma'am. Thank you for such a wonderful session. And I know that they have a lot of queries. Students have a lot of queries, and so we will just have another session. I hope very soon, and in which they can have more interaction with you and get Yeah. get the guidance from you. So once children, what we can do is you can send your question to me. I will mail to ma'am, and we'll get back all the answers. She'll be definitely helping us out if we have some serious questions with us, and we will definitely be open for the discussion very soon with her once again. And thank you so much, Surbhi ma'am. Thanks for taking out precious time for my students, and they are really very lovely kids, and they have been listening patiently and waiting for their turn to speak. But I think the situations could have been better uh, unless we could have a face to face interaction with them. So Yes, thank you so it much. could have been better with the face-to-face interaction, but I think we Yeah, still had this opportunity to interact with each other. Thank you, children. Thank you very much for your beautiful questions and for your patience. I'm always there for you. You have my details. In case any help you want, you can always contact. So we can have a chat, and I can let you know about my career those programs जिसके अंदर हम बच्चों को regularly कितने बच्चों को हर साल हम train करते हैं और help करते हैं in finding the right career. So that would be a travel. So thank you very much, Aga ma'am. Thank you everyone. Bye children. And भूलना मत अपना feedback मुझे message करना please. I want your thank feedback. you so अगर much, if ma'am. you're not sending it to me, please send it to your principal ma'am, and I will take it from her. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you once again, ma'am. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Bye.